कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आज हम लोग करने वाले हैं यूपी होमगार्ड परीक्षा 2025 के लिए एक बिल्कुल न्यू मॉक टेस्ट जो कि आपके यहाँ से 100% प्रश्न जो है एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं, जो कि आप लोगों को कम से कम 15 से जो है 20 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा जाएगा, जिस टॉपिक के आज हम लोग प्रश्नों को करने वाले हैं, जो कि है साइंस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न। और ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि आपके सिलेबस में दिया गया है, तो आप इसको इग्नोर नहीं करेंगे, इस क्लास को अंत तक देखेंगे, क्योंकि देखिए टॉपिक वाइज मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि टॉपिक वाइज प्रश्नों को कवर करने जा रहे हैं, और टॉपिक वाइज अगर प्रश्नों को हम लोग को कवर कर देते हैं तो 100% है कि आसानी से आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को अगर आप जो है पार करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपकी पकड़ होनी चाहिए सिलेबस, और सिलेबस पर जो है हम लोग आसानी से पकड़ बना रहे हैं, डेली ही हर एक टॉपिक के प्रश्नों को करके। एक जो है आप लोगों से छोटी-सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जिन्होंने भी मेरे दोस्त इस क्लास को लाइक नहीं किया है, तो कम से कम लाइक करिए, क्योंकि इस तरीके के क्लास आपको बिल्कुल हम डेली ही प्रोवाइड करेंगे बिल्कुल फ्री में। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि सुबह और जो शाम आप लोगों का यूपी होमगार्ड जो है, इसका जो आप लोगों का क्लास चल रहा है सुबह के 6 एएम पे और शाम में भी 6 पीएम पे जो क्लास चल रहा है, इस क्लास को कम से कम आप डेली किया करिए, ठीक है? तो ही आप बेहतर स्कोर कर पाएँगे, एक सीट अपना पक्का कर पाएँगे। तो चलिएगा फटाफट से क्लास को स्टार्ट करते हैं और फटाफट से प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, कॉफ़ी प्राप्त की जाती है। पहला प्रश्न है कि कॉफ़ी प्राप्त की जाती है, किससे प्राप्त की जाती है? ये प्रश्न पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 2। पहला क्वेश्चन आज टाइप में एरर हो गया है, तो दूसरे क्वेश्चन से ही हम लोग फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं, और इसका अगर आपको उत्तर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में आपको बेहिचक जो है बताते रहना है, ठीक है? किसी भी एंगल से गड़बड़ी नहीं करना है। तो कॉफ़ी प्राप्त की जाती है, किससे प्राप्त की जाती है? तो जिन्होंने बताया है बीजों से, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपके एग्जाम हॉल में आने वाला प्रश्न है, ठीक है? क्योंकि ये प्रश्न कहीं ना कहीं आपके एग्जाम हॉल में पूछा ही जाएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो जिन्होंने बताया है कि CaSO4 1/2H2O, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, CuSO4 हाफ H2O, इसको पढ़ सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि संसार में सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? संसार में सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4। चौथे नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर चौथे का जो है राइट उत्तर बताएंगे कि संसार में सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है। क्वेश्चन नंबर चौथे का राइट उत्तर हो जाएगा सिकोया। सिकोया एक ऐसा वृक्ष है जो संसार का सबसे लंबा वृक्ष है, आप लोग को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर जो है चौथे का राइट उत्तर हो जाएगा सी। जिन्होंने भी सी को चुना है उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि जो है संतान के लिंग निर्धारण के लिए कौन जिम्मेदार होता है? संतान के लिंग निर्धारण के लिए कौन जिम्मेदार होता है? मतलब संतान जो आप जो है देखते हैं कि पैदा होते हैं संतान, लड़के लड़कियां, तो उसको निर्धारण कौन करता है कि ये लड़की होने वाली है या लड़का? तो यहाँ पे स्त्री, पुरुष या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए संतान अगर जो है यहाँ पे निर्धारण जो करता है वो होता है पुरुष। पुरुष के अकॉर्डिंग ही संतान जो है निर्धारित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ आपको जाना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि शरीर के ऊतकों का निर्माण किससे होता है? शरीर के ऊतकों का निर्माण किससे होता है? क्वेश्चन नंबर 6। फटाफट से आप लोग को बताना है कि शरीर के ऊतकों का निर्माण किससे होता है। बात किया जाए छठे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर, तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि ये तो प्रोटीन से होता है, तो उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि पौधों की वृद्धि मापने वाला उपकरण जो है क्या होता है? पौधों की वृद्धि मापने का उपकरण जो है आपको बताना है। आप चारों ही ऑप्शन देखो और फटाफट से अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करो। हर एक प्रश्न आपके लिए रामबाण प्रश्न है और कहीं न कहीं ये प्रश्न सीधे आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएँगे। तो क्रिस्कोग्राफ जो है अगर बताएं हैं क्रिस्कोग्राफ ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाला जो है उपकरण कहलाता है। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाला उपकरण क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 8 है। 8वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों को बताना है कि सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाला उपकरण क्या कहलाता है? तो एक्टियोमीटर, इसको बोलते हैं एक्टियोमीटर, ऑप्शन नंबर जो है सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है ऊंचाई पर खाने देर से पकते हैं क्यों? ऊंचाई जो होता है, ऊंचाई स्थान यानी कि पहाड़ जो होते हैं जो ज्यादातर ऊंचे हो जाते हैं, वहां पे जो है खाने जो बनाते हैं लोग, उनमें काफी ज्यादा समय लगता है, क्यों? क्वेश्चन नंबर 9। 9वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आप लोगों को बताना है। तो जैसे अगर हम जितने ऊपर जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब जो है घट जाता है। क्या होता है? वायुमंडलीय दाब घटता है, जिसके कारण हम लोग जो है खाना पकाने में टाइम लगता है हम लोगों को। अगला प्रश्न आपके सामने है, परमाणु बम की खोज 1941 में किसने की थी? परमाणु बम की खोज 1941 में किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 10। 10वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। परमाणु बम की खोज किसने की थी? फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए। तो जिन्होंने बताया है ओटो हन, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ओटो हन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, न्यूनतम संभव माप कितना होता है? न्यूनतम संभव माप कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 11। 11वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों का आना चाहिए। ABCD में क्या हो रहा है? तो न्यूनतम संभव माप कितना होता है, जिन्होंने बताया यहाँ पे -273 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा ऊपर जाकर फूट जाता है, क्यों? हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा ऊपर जाकर फूट जाता है, क्यों? क्वेश्चन नंबर 12। 12वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों के आने चाहिए। तो जिन्होंने बताया है कि वायुमंडलीय दाब ऊपर घट जाता है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है कि वायुमंडलीय दाब जो है ऊपर घट जाता है, जिससे हाइड्रोजन से भरा हुआ गुब्बारा जो है फूट जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, फटाफट से आप लोग देखिएगा कि झूले में बैठी लड़की आदि अचानक खड़ी हो जाए तो दोलन काल आप लोगों को बताना है। झूले में बैठी लड़की आदि अचानक खड़ी हो जाए तो दोलन काल जो है आप लोगों को बताना है। तो दोलन काल जो है, जो उसका जो दोलन होगा वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अगर लड़की खड़े हो जाएगी तो उसका जो स्पीड है झूले का वो कम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक्सरे का जो है आविष्कार किसने किया? एक्सरे का आविष्कार किसने किया? क्वेश्चन नंबर 14। एक्सरे का आविष्कार किसने किया? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट उत्तर बताएंगे फटाफट से। फटाफट से आप लोगों को बताना है एक्सरे का आविष्कार। तो जिन्होंने बताया है रोएंटजन, रोएंटजन, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है रोएंटजन। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने, कौन पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है? कौन पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है? क्वेश्चन नंबर 15। 15वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोग बताएंगे। कौन जो है पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है? तो ओजोन परत। ओजोन परत जो है पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, जिससे हम लोग जो है बच सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कि कैंडिला किस भौतिक राशि का जो है एसआई मात्रक है? कैंडेला
किस भौतिक राशि का जो है एसआई मात्रक है? क्वेश्चन नंबर 16। 16वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं, फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए। तो कैंडेला किसका होता है? ज्योति तीव्रता का। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, ल्यूमेन किसकी इकाई है? ल्यूमेन किसकी इकाई है? क्वेश्चन नंबर 17। 17वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, फटाफट से आप लोगों को बताना है कि ल्यूमेन किसकी इकाई है। फटाफट से आप लोग बताएंगे। 17वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर ज्योति फ्लक्स का। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने कि विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? क्वेश्चन नंबर 18। 18वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, फटाफट से आप लोग बताएंगे कि विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। चलिएगा बताइएगा। 18वें नंबर प्रश्न, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो जिन्होंने बताया ओम, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक रबड़ का उदाहरण, एक उदाहरण है। प्राकृतिक रबड़ का एक उदाहरण क्या है? ये प्रश्न पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 19। 19वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे कि प्राकृतिक रबड़ का एक उदाहरण है। तो देखिए, प्राकृतिक रबड़ का एक उदाहरण क्या होता है? आइसोप्रीन। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है, आइसोप्रीन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि नोबेल का तेल कहा जाता है? नोबेल का तेल किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 20। 20वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, फटाफट से आप लोग को बताना है। क्वेश्चन नंबर 20, नोबेल का तेल किसे कहा जाता है? तो जिन्होंने बताया है कि ट्राइनाइट्रो ग्लिसरीन, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि हरित गृह प्रवाह से संबंधित प्रमुख गैस कौन सा है? हरित गृह प्रवाह से संबंधित प्रमुख गैस कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 21। 21वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है CO2, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि तत्वों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तत्वों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 22। फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए 22वें नंबर प्रश्न का कि तत्वों के जो अध्ययन है उसको क्या कहा जाता है? तो तत्वों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि त्वचा की ऊपरी सतह को कहते हैं? त्वचा की ऊपरी सतह को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 23। 23वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, फटाफट से आप लोग को बताना है कि त्वचा की ऊपरी जो सतह है हम लोग को, उसको जो बोला जाता है वो है एपिडर्मिस। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने कि त्वचा का रंग किसके कारण बनता है? त्वचा का रंग किसके कारण बनता है? क्वेश्चन नंबर 24। त्वचा का जो रंग है वो किसके कारण बनता है? क्वेश्चन नंबर 24। 24वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा मेलिनिन से बनता है। ऑप्शन नंबर सी, मेलालिन। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 25। 25वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, फटाफट से आप लोगों को बताना है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो जिन्होंने बताया है त्वचा, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? क्वेश्चन नंबर 26। 26वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा CaSO4 2H2O जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि तापमान का जो है एसआई मात्रक क्या है? तापमान का जो है एसआई मात्रक क्या है? क्वेश्चन नंबर 27। 27वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, फटाफट से आप लोग को बताना है कि जो है तापमान का एसआई मात्रक क्या है? तो जिन्होंने बताया है केल्विन, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि विद्युत आवेश, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का जो है एसआई मात्रक
तो देखिए विद्युत आवेश की जहाँ तक बात की जाए तो जिन्होंने बताया है कूलाम्ब, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। एक बार सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि कम से कम आप लोगों को पीडीएफ और क्लासेज बिल्कुल फ्री में दिया जा रहा है, तो कम से कम आप क्लास को लाइक तो किया करिए, शेयर करिए, ताकि हम आपके लिए इसी तरीके के कंटेंट बिल्कुल डेली प्रोवाइड करते रहें। अगला क्वेश्चन है आवृत्ति का एसआई मात्रक। आवृत्ति का एसआई यूनिट क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 29। 29वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है कि जो है हर्ट्ज, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, कार्य का जो है एसआई मात्रक क्या है? कार्य का जो है एसआई यूनिट क्या होता है? फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए। कार्य का जो है एसआई मात्रक क्या होता है? तो जिन्होंने बताया है कार्य का एसआई मात्रक जूल, बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि द्रव सोना कहलाता है। द्रव सोना क्या कहलाता है? द्रव सोना क्या कहलाता है? तो द्रव सोना को बोला जाता है पेट्रोलियम को। पेट्रोलियम को क्या बोला जाता है? द्रव सोना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि सफेद स्वर्ण कहा जाता है। सफेद स्वर्ण यानी कि सफेद सोना किसे कहा जाता है? फटाफट से आप लोग बताएंगे कि सफेद सोना किसे कहा जाता है। तो जिन्होंने बताया है कि सफेद सोना प्लेटिनम को कहा जाता है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है प्लेटिनम, सफेद सोना। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक प्राप्त की जाती है। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक प्राप्त की जाती है, किससे प्राप्त की जाती है? क्वेश्चन नंबर 33। 33वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिन्होंने बताया है फुफुदी से, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि पायरस बनते हैं, पायरस बनते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, किससे बनते हैं पायरस? ये प्रश्न आप लोगों से पूछना चाह रहा है। तो जिन्होंने बताया है कि पायरस जो है लिपिड और जो है प्रोटीन से बनते हैं, तो बिल्कुल राइट उत्तर है लिपिड और प्रोटीन। अगला प्रश्न है कि वर्गीकरण की आधारीय इकाई होती है। वर्गीकरण की आधारीय इकाई किससे होती है? क्वेश्चन नंबर 35। 35वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा जाति, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, प्रोटीन का उत्पादन स्थल किसे कहा जाता है? प्रोटीन का उत्पादन स्थल कहाँ से होता है? क्वेश्चन नंबर 36। 36वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है राइबोसोम, बिल्कुल राइट उत्तर है। प्रोटीन का उत्पादन राइबोसोम स्थान से होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या पूछा गया है, ठीक है। फटाफट से स्टार लगाएंगे कि मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो 46 होती है, ऑप्शन नंबर बी। बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि शरीर में पीत का निर्माण कहाँ होता है? शरीर में पीत का जो निर्माण है वो कहाँ होता है? क्वेश्चन नंबर 38। 38वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है, पीत का निर्माण कहाँ होता है? ये होता है यकृत में। पीत का निर्माण यकृत, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, गाय में दूध का रंग पीला क्यों होता है? गाय जो होती है उसका जो रंग होता है वो पीला क्यों होता है? तो जिन्होंने बताया प्रोटीन की अधिकता से, ये भी हो सकता है, लेकिन सबसे अच्छा रहेगा कैरोटीन की उपस्थिति से। ऑप्शन नंबर सी आपको लगाना है, बेहतर रहेगा, ठीक है। कैरोटीन ये तो होता है उसमें प्रोटीन मौजूद, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है पीला क्यों होता है, तो ये कैरोटीन उपस्थित रहता है दूध में। जल में घुलनशील विटामिन कौन सी होती है? जल में घुलनशील विटामिन कौन सी होती है? तो जल में घुलने वाली जो विटामिन है ये पूछा जाएगा, तो आपको बताना है विटामिन बी और विटामिन सी जो है जल में घुलनशील होते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि विटामिन का आविष्कार किसने किया था? विटामिन का आविष्कार किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 41।
41वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों को बताना है। तो फंक जिन्होंने बताया है ऑप्शन नंबर सी फंक, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 42वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन आपका राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, रक्त दाब की माप किस यंत्र से की जाती है? रक्त दाब की माप किस यंत्र से की जाती है? तो सिस्मोमैनोमीटर, सिस्मैनोमीटर जो है आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है कि बच्चों में क्वासियोरक्कर बीमारी किसकी कमी से होती है? बच्चों में क्वासियोरक्कर बीमारी किसकी कमी से होती है? क्वेश्चन आपके सामने है 44वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा विटामिन की कमी से। अगला प्रश्न आपके सामने है, मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? क्वेश्चन नंबर 45वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा कि मनुष्य में 4 कोष्ठ होते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मनुष्य के शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? मनुष्य के शरीर में रक्त का शुद्धिकरण जो है गुर्दा यानी कि किडनी में होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपके सामने है कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? क्वेश्चन आपके सामने 48वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है यहाँ पे फीमर, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है, ये प्रश्न पूछा गया। तो जो बल्ब का फिलामेंट है ये तो टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, मनुष्य के शरीर में रक्त का जो है शुद्धिकरण किस अंग से होता है? मनुष्य के शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग से होता है? ये तो होता है हृदय से, ऑप्शन नंबर जो है आपका ये जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। 1 मिनट, ये तो फिर रिपीट हो गया यार। मनुष्य के रक्त का ये तो अभी बताए थे गुर्दाना, ये तो रिपीट हो गया, रुक जाइए। 48 हो ही गया, 49 बल्ब हो गया, 50वें क्वेश्चन इधर है, डीएनए की खोज किसने की थी? डीएनए की खोज किसने की थी? तो डीएनए की खोज पूछा जाएगा तो वाटसन और क्रिक, ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से आज के जो है 50 क्वेश्चनों को हम लोगों ने कवर कर लिया। अगर क्लास आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं एक और बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।